नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के आदिवासी के क्रम में असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति तथा बिरजिया जनजाति के बारे में। यानी कि इन जनजातियों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे असुर जनजाति के बारे में। असुर जनजाति यह झारखंड की आदिम एवं प्राचीनतम जनजाति है। असुर जो है वो झारखंड की आदिम जनजाति है तथा प्राचीनतम जनजाति है। असुरों को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। असुरों को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में असुर का जिक्र मिलता है। जो ऋग्वेद है या उपनिषद है, इन ग्रंथों में असुर का जिक्र जो है वो किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति है जिसे कि सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असुर। फिर इसकी प्रजाति जो है असुर की वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलायड के अंतर्गत आती है। इसकी भाषा जो है वो असुरी है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। असुरी भाषा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत। फिर है कि जो असुरी भाषा को माले भाषा भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माले भाषा किस भाषा को कहा जाता है, तो असुरी भाषा को माले भाषा भी कहा जाता है। फिर इनके निवास स्थल के बारे में हम जानेंगे। निवास स्थल इनका है गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार आदि। ये क्षेत्र हैं जहां पे असुर जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर 3 उपजातियों में विभाजित है। असुर जनजाति जो है वो 3 उपजातियों में विभाजित है। पहला है वीर असुर, दूसरा है विरजिया या बिरजा असुर और तीसरा है अगरिया असुर। अब हम जानेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ये कई गोत्रों में बटे हैं, जैसे बेंग, इंदवा, टोपो, खुसर, ठिठइयो, बारवा, बघना, आइंद आदि। तो ये कुछ गोत्र हैं, मुख्य गोत्र हैं किसके, तो असुर जनजाति के। अब है कि इनमें जो गोत्र होता है उन्हें पारस या पौरिस भी कहा जाता है। गोत्र को ये लोग क्या कहते हैं असुर लोग, तो पारस या पौरिस भी कहते हैं। फिर इनमें जो है संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो ज्यादातर प्रचलित है। संयुक्त परिवार की प्रथा कि कहीं कहीं एकल परिवार भी देखने को मिलता है। फिर इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। यानी पिता का जो है वो प्रमुख स्थान होता है परिवार में और वंश जो है वो पिता के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है कि असुर समाज में चामबंदी संस्कार का रिवाज है। असुर समाज में किस संस्कार का रिवाज है, चामबंदी। तो ये चामबंदी संस्कार क्या है, तो ये जो चामबंदी संस्कार है इसमें शिशु को चमड़े का धागा पहनाया जाता है जो विवाह के समय ही खुलता है। ऐसा देखा जाता है कि जो शिशु होता है इनमें असुर जनजातियों में उनको चमड़े का धागा पहनाया जाता है और वो जो चमड़े का धागा होता है उसे लगभग विवाह के ही समय में खोला जाता है। तो ये है चामबंदी संस्कार असुरों की। अब है कि असुरों का जो युवा गृह है उसे गितियोड़ा कहते हैं। गितियोड़ा ही कहा जाता है असुरों के युवा गृह को। अब हम आगे देखेंगे। अब इनमें जो प्रचलित विवाह है, तो प्रचलित विवाह कौन कौन से हैं, तो ये है सेवा विवाह, पलायन विवाह, जबरन विवाह, गोलट विवाह आदि। ये कुछ विवाह हैं जो कि असुरों में प्रचलित है। सेवा विवाह, पलायन विवाह, जबरन विवाह, गोलट विवाह आदि। फिर है कि विधवा विवाह एवं तलाक का भी प्रचलन है। असुरों में विधवा विवाह और तलाक का भी प्रचलन देखने को मिलता है। इनका जो वधु मूल्य है, इनमें भी वधु मूल्य देने की प्रथा है और ये जो वधु मूल्य है वो डाली टका कहलाता है। असुरों में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो डाली टका के नाम से जाना जाता है वधु मूल्य को। फिर है इदिमी, यानी कि ईदी ताई माँ। इदिमी जो है एक विवाह की अनोखी विधि है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इदिमी विवाह की जो विधि है वो किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये असुरों में पाई जाती है इदिमी विवाह की विधि। अब हम जानेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। लोहा गलाना पारंपरिक पेशा है और लोहा गलाना पारंपरिक पेशा और आजीविका का एकमात्र साधन था। पहले असुरों में लोहा गलाने का ही पेशा जो है वो पारंपरिक रूप से किया
जाता था और इनकी आजीविका का एकमात्र साधन था लोहा गलाना ही। लेकिन वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन कार्य भी ये करते हैं। यानी कि पारंपरिक पेशा तो लोहा गलाना है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये कृषि और पशुपालन का कार्य भी करने लगे हैं। फिर है कि सुबह के खाने को लोलो घोटो जोमकू, शाम के खाने को बियारी घोटो जोमकू कहा जाता है। क्या है? सुबह के खाने को ये लोग क्या कहते हैं? तो लोलो घोटो जोमकू, और शाम के खाने को ये क्या कहते हैं? तो बियारी घोटो जामकू कहते हैं। अब है कि हड़िया को बोथा या झरनुई कहा जाता है। हड़िया को इनमें असुरों में क्या कहा जाता है? तो बोथा या झरनुई कहा जाता है। अब हम जानेंगे इनके धर्म के बारे में। इनका धर्म जो है उसमें इनके धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता जो होते हैं वे सिंहबोंगा होते हैं। फिर इनके अन्य प्रमुख देवता जो है वो है मरांग बोंगा, धरती माता, दुआरी, पाट दरहा, फिर है तस हुसीद आदि। तो ये कुछ अन्य प्रमुख देवी देवता हैं असुरों के। फिर इनका जो धार्मिक प्रधान होता है वो बैगा कहलाता है। धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो बैगा। फिर प्रमुख पर्व त्योहार के बारे में हम जानेंगे। इनमें जो प्रमुख पर्व त्योहार हैं वो है सोहराय, सरहुल, फगुआ, कथदेली, नवाखानी आदि। तो ये कुछ प्रमुख पर्व त्योहार हैं असुर जनजाति के। फिर क्या है कि पूजा में बैगा और उसका सहायक सुबारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो पूजा पाठ होते हैं उसमें जो धार्मिक प्रधान है बैगा, उनका तथा उनके जो सहायक होते हैं सुबारी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असुर जनजातियों में जो बैगा के सहायक हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सुबारी कहा जाता है। तो पूजा पाठ में बैगा के साथ उनके सुबारी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ये थे असुर जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम जानेंगे बिरहोर जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। बिरहोर जनजाति, बिरहोर झारखंड की विलुप्त होती जा रही अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। तो बिरहोर भी जो है वो आदिम जनजाति में आती है और ये विलुप्त होती जा रही है और ये अल्पसंख्यक भी है। फिर बिरहोर शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो मुंडारी भाषा के दो शब्दों बीर यानी जंगल एवं होर यानी आदमी के मिलने से हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरहोर शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये मुंडारी भाषा के दो शब्द बीर जिसका मतलब जंगल होता है और होर यानी कि आदमी के मिलने से हुई है, और इसका अर्थ होता है बिरहोर का जंगल का आदमी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है कि ये घुमंतु जीवन जीते हैं। अब कुछ बिरहोरों ने स्थायी जीवन अपना लिया है। इनका जो जीवन था वो घुमंतु जीवन है बिरहोरों का, लेकिन कुछ बिरहोर हैं जो अस्थायी रूप से अपना जीवन जीने लगे हैं। फिर है कि जीवन यापन के ढंग पर इन्हें दो उपवर्गों में रखा जा सकता है। बिरहोरों को इनके जीवन यापन के ढंग पर दो उपवर्गों में रखा जा सकता है। पहला है उथलू या भुलियास। उथलू या भुलियास कौन होते हैं? तो जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं बिरहोर के जनजाति, उन्हें उथलू या भुलियास कहा जाता है। फिर है जांघी या थानिया। जांघी या थानिया कौन होते हैं? तो जो बिरहोर जनजाति अस्थायी रूप से जीवन जीने लगे हैं उन्हें जांघी या थानिया कहा जाता है। अब है प्रजाति। इसकी जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। बिरहोर जनजाति किस प्रजाति से बिलोंग करती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति से बिलोंग करती है। फिर इनकी भाषा, तो भाषा जो है वो बिरहोरी बोली ही है जो कि मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। बिरहोरी बोली कौन सी भाषा का अंग है? तो मुंडारी भाषा का। और ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा उप परिवार से संबंधित है बिरहोरी बोली। अब हम आगे जानेंगे निवास स्थल। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो बिरहोर जनजाति है मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब है इनकी सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें बिरहोरों में भी कुछ प्रमुख गोत्र हैं। अन्य जनजातियों की तरह बिरहोर में भी जो है कुछ प्रमुख गोत्र हैं, जैसे कि खेर, गीद, गोलवार, सागला, कुडचटा, सिंहपुरिया आदि। ये कुछ प्रमुख गोत्र हैं, और भी गोत्र इनमें हैं लेकिन ये कुछ प्रमुख थे जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
अब है कि इनकी बस्ती टंडा कहलाती है। बिरहोरों की जो बस्ती होती है उसे टंडा कहा जाता है, टंडा। फिर ये छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। बिरहोर जो है वो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें कुंबा या कुरहर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिरहोर जिन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कुंबा या कुरहर कहा जाता है। अब हम आगे जानेंगे युवा गृह। बिरहोरों में जो युवा गृह है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये गत्योरा, गितिजोरी, गितियोड़ा कहलाता है। यानी कि या तो गत्योरा या गितिजोरी या गितियोड़ा भी कहते हैं युवा गृह को बिरहोर जनजाति में। फिर है कि लड़कों के युवा गृह को डोंडा कांठा कहा जाता है। लड़कों के युवा गृह का नाम अलग है जिसे डोंडा कांठा कहा जाता है, और लड़कियों के युवा गृह को डिंडी कुंडी कहा जाता है। तो दोनों के अलग अलग नाम है, लड़कों के अलग हैं और लड़कियों के अलग। अब है विवाह। इनमें विवाह की पद्धति कौन सी है या कौन सी विवाह इनमें प्रचलित है, तो सदर बापला। सदर बापला जो होता है वो माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह होता है और ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिरहोर में सदर बापला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये जो विवाह है वो माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह होता है। अन्य विवाह है नाम नापम बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, सिंदूर बापला, हिरुम बापला, कीरिंग जावे बापला आदि। तो ये कुछ अन्य विवाह प्रचलित हैं बिरहोर जनजातियों में। अब है कि बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन है। बिरहोर जनजातियों में बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन देखा जाता है। अब है कि इनके मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो तुमदा जो कि मांदर या ढोल होता है, तमक यानी कि नगाड़ा, एवं तीरियों ये बांसुरी होता है। तो ये 3 वाद्य यंत्र हैं जो प्रचलित हैं बिरहोर जनजाति में। फिर इनका पेशा क्या है बिरहोरों का, तो बिरहोर जो है वो मेनली जंगलों पर निर्भर हैं, यानी कि वहीं से कंद मूल फल प्राप्त करना, ये सभी लकड़ी प्राप्त करना और इन पर ही निर्भर है इनका जीवन यापन। फिर है कि कुछ बिरहोर जो अस्थायी रूप से बस गए हैं वे खेती करते हैं। अब है कि कुछ बिरहोर जो अस्थायी रूप से बस गए हैं वे खेती करने लगे हैं, उनके पास अपनी जमीन है और वे खेती करने लगे हैं। और ये कौन से बिरहोर हैं जो अस्थायी रूप से बस गए, तो जिन्हें हम जांघी या थानिया के नाम से जानते हैं। अब है धर्म। इनके जो सर प्रमुख देवता हैं बिरहोर के वे हैं सिंह बोंगा। अन्य देवी देवता जो है वो है माय, बुरु बोंगा, बाघवीर, लुगुबुरु, हनुमान वीर, हुंडार वीर आदि। तो ये कुछ अन्य देवी देवता हैं, मेनली जो है वो है सिंह बोंगा। फिर है पारिवारिक देवी देवताओं में प्रमुख है हेपरोम। पारिवारिक देवी देवता भी इनमें प्रचलित है और जिसमें हेपरोम मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अब है नृत्य। बिरहोरों में नृत्य जो है वो 3 प्रकार का है, डोंग, लांगरी और मुतकहर। ये 3 नृत्य हैं जो बिरहोर जनजाति में प्रचलित हैं। अब हम आगे जानेंगे बिरजिया जनजाति के बारे में। बिरजिया जनजाति यह झारखंड के सदान समुदाय की एक आदिम जनजाति है। तो बिरजिया जो है वो भी एक आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ है जंगल की मछली। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इनका जो निवास स्थल है वो है, मुख्य रूप से इनका जमाव कहाँ मिलता है निवास स्थल में, निवास स्थल के रूप में, तो ये है रांची जिला। मुख्य रूप से ये रांची जिला में मेनली पाए जाते हैं। जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ ये पाए जाते हैं वे हैं गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ये पाए जाते हैं। रांची के अलावा इन क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। अब सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है सिंदूरिया बिरजिया और दूसरा है तेलिया बिरजिया। तो ये 2 उपभाग हैं बिरजिया जनजाति के। सिंदूरिया बिरजिया जो कि शादी विवाह में सिंदूर का जो महत्व ज्यादा है, और तेलिया बिरजिया जो कि शादी विवाह में तेल पर ज्यादा जोर देते हैं, जिनका तेल शादी विवाह में तेल का महत्व है। फिर है कि समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इनमें बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है, यानी समगोत्रीय विवाह जो है अन्य जनजातियों की तरह निषिद्ध है और बहुविवाह की प्रथा जो है वो प्रचलित है। मुख्य पेशा इनका है खेती बाड़ी। उसके बाद जनजातीय पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता है। बिरजिया जनजाति में जनजातीय पंचायत के प्रमुख को बैगा कहा जाता है। और इस जनजाति में लोग जो है वो पूर्वजों की पूजा विशेष रूप से करते हैं। तो ये थी बिरजिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट जनजाति के महत्वपूर्ण बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।